अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर ताअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बड़ी ही कीमती वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है, इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ है और उसके सामने एक लड़की सवाल कर रही है। वो लड़की ये सवाल कर रही है, एक तरफ आप कहते हैं गाय हमारी माता है, उनका गोश्त नहीं खाना, और दूसरी तरफ आप उनका दूध भी पी जा रहे हैं, तो फिर दूध भी आप रहने दें, दूध भी ना पिया करें, आप उनका दूध भी ना पिए और वैसे उनकी सेवा करें। तो फिर नाज़रीन, वो पंडित को जवाब तो नहीं आ रहा, लेकिन बस टाल मटोल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम वो वीडियो देखते हैं, फिर साथ ही हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाएंगे। फिर इंशाल्लाह इस पे हम भी तफसीली बात करेंगे। तो चले नाज़रीन, पहले हम मिलकर वीडियो देखते हैं। गुरुजी, जैसे मैं मांस मछली खाती हूँ तो मुझे पाप चढ़ता है। माइक पास में लो। मैं मांस मछली खाती हूँ तो मुझे पाप चढ़ता है, तो क्या वैसे ही दूध पीने वाले को भी चढ़ता है? दूध पीने वाले मतलब कोई दूध पिएगा? हाँ, जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो बोलते हैं कि मांस मछली खाने वाले को पाप चढ़ता है, तो फिर गाय के बछड़े का हक मैं छीनती हूँ तो मुझे भी पाप चढ़े। भाई, गाय के बछड़े का हक नहीं छीना जाता बेटा। आप समझो, कभी उनसे बोलना कि कभी गाय की सेवा किए हो। गाय के बछड़े को यदि सारा दूध गाय का पिला दिया जाए तो गाय का बछड़ा बीमार पड़ जाएगा। उसे उतना ही दूध पिलाया जाता है जितना उसको जरूरत है। भाई, बच्चा छोटा है, उसे 2 थन पिला सकते हैं। जैसे आज का बच्चा जाया है तो उसे आप 1 थन भी नहीं पिला सकते पूरा। अब वो 15 दिन का हो गया तो आप उसे 1 थन पिला दीजिए, महीने भर का हो गया 2 थन पिला दीजिए, उसकी क्षमता के अनुसार। परंतु गाय का दूध सब पीते हैं। भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाते थे ना भगवान, तो दूध निकलेगा तब ना दही और मक्खन निकलेगा। तो वो गाय के दूध से इस तर्क से मांस खाने की परमिशन नहीं मिल सकती। मांस खाना पाप है, दूध पीना पाप नहीं है। हिंदू है ना सर जी? हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाली जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे हैं। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल।
बेटा दूध की बात कर रहा है सर। आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ, जाकिर भाई हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंस में सुन सकते, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस जैसे 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई और माशाल्लाह ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी ही अहम बात कर रहे थे। तो नाज़रीन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और ये भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ऐसे ही उनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो नाज़रीन आइए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैर करवाई। जैसा कि आप 15वां पारा निकालेंगे, सूरह बनी इसराइल है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु
लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैर करवाई अपने बंदे को। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात, आपको इस बात का इल्म होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया बुराक के ऊपर सवार करके। तमाम नबियों से मुलाकात हुई, हत्ता के पर्दे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू हुई, बातें हुई, जन्नत भी देखी और जहन्नम भी देखी। और जो बात मेन बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध भी पेश किया गया और शराब भी रखी गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पसंद किया तो दूध को पसंद किया, यानी शराब को पसंद नहीं किया। और यही तो वो लड़की सवाल कर रही है पंडित के कि ये कैसी बात है कि आप उसको गाय को कुछ कहे ना, खाना गोश्त खाना कहते आप, हराम है उसका, और दूध पिए जाएं। तो नाज़रीन, बात तो मज़े की ये है कि जिसका हम दूध पीते हैं तो ज़ाहिर बात है वो जानवर हलाल है, उसका गोश्त भी खा सकते हैं। जैसा कि हदीस के अंदर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किया जानवरों को। जैसा कि आप गाय के बारे में देखें, नबी पाक ने फरमाया कि इसके साथ ही से गाय को भी ज़िबा किया गया है, तो इसका गोश्त भी खा सकते हैं और इसका, क्योंकि हलाल है, और इसका दूध भी पी सकते हैं। तो ये नहीं कि अब जैसे ये मुआज़ल्ला हिंदू करते हैं, गाय को अपनी माँ मानते हैं या फिर उसी का माँ का ही दूध पिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत नसीब फरमा दे, और ये भी दुआ करे अल्लाह पाक हम तमाम उम्मत मुसलमान को ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।